Good morning, everyone. Let's start today's session with new topic tense. टेंस में होता है काल. टेंस के कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे, और टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो टेंस में कहता है काल. टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस के तीन भेद होते हैं. काइंड्स ऑफ टेंस. तो तीन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. प्रेजेंट टेंस के तीन है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल. इसके भी पार्ट चार होते हैं कि प्रत्येक के चार चार पार्ट होते हैं. प्रेजेंट के प्रत्येक चार पार्ट है. प्रेजेंट इंडिफिनिट अनिश्चित काल, वर्तमान में अनिश्चित काल. पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें भविष्य के भी पार्ट होंगे. फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. चलिए, टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस क्रिया के परिवर्तित रूप को ही टेंस कहा जाता है. जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है. सेकेंड में पास्ट इंडिफिनिट हुआ तो सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है. मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इसी प्रकार से देखिए, इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है. जैसे दिया है कि सिंपल, निगेटिव. सिंपल क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है. सेंटेंस भी पांच प्रकार के असर्टिव सेंटेंस में आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस. तो स्ट्रक्चर में देखेंगे सिंपल जो दिया रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सिंपल है तो सब्जेक्ट होगा. उसमें आते हैं. उसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होता है, इसमें आएगा देखो सब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है. उससे बन जाएगा. फिर निगेटिव में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव का देखें. इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनके देखिए कैसे ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं. तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य में के जो प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट इन इंग्लिश. तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव इंट्रोगेटिव. तो देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखेंगे टेंस है जो प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज है. कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और. टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट है. तो प्रेजेंट का जो इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज. कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और. परफेक्ट में हैज या हैव. इज या एम या और. कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है. पास्ट की जो इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. पास्ट का जो आइडेंटिफाइनिट है या फाइनाइट है, तो पास्ट में देखिए डिड इंडिफिनिट है होना चाहिए जब डिड का उपयोग करें, नॉट का उपयोग हो. वैसे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है. कॉन्टिन्यूअस में वाज हाँ. टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है. जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट. टेंस प्रेजेंट में देखिए इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और. परफेक्ट टेंस की जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हैज या हैव कहते हैं. पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट टेंस का देखते हैं डिड, वाज या वर या हैड. परफेक्ट में हैड वाज हेल्पिंग वर्ब होती है. कॉन्टिन्यूअस में वाज वर होते हैं. इंडेफिनिट में डिड. तो फ्यूचर टेंस के भी देखिए भविष्य काल की तो इंडेफिनिट विल है और कंटिन्यूअस विल बी है. होल्ड विल है.
टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, बीन, हैव, बीन, बीन। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस क्या होगा डिड। पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर और परफेक्ट में तीन है। फिर पास्ट में डिड वाज वर हो गया, परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैव बीन हो जाता है। इसी तरह फ्यूचर का जो इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है विल, और कंटिन्यूअस विल बी, और परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन। ही, सी, इट, नेम, हेल्पिंग वर्ब दे दिया है इज, वॉज, हैज, डज। इज, वॉज, हैज, डज। ही, सी, इट और नेम के साथ इज और वाज या हैज या डज थर्ड पर्सन ही, सी, इट और किसी का नाम में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी तो उसका है इज, वाज, हैज या डज। और ये थर्ड पर्सन होते हैं। फिर आई, वी, यू, दे, ही वह है जो मेल के लिए और बॉय के लिए प्रयोग किया जाता है, मैन और बॉय के लिए। सी, ये स्त्री को प्रयोग किया जाता है, या वह स्त्री और गर्ल लड़की के लिए यूज किया जाता है। सी, इट मीन्स यह होता है जो इसका प्रयोग नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं और तापमान में, मौसम में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। इज इसके प्रयोग के साथ पास्ट में वाज पास्ट में होता है, सिंपल टेंस में हैज या डज भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है आई, वी, यू, दे सेकेंड पर्सन नेम। आई, वी, यू, दे, डिड, हैड, विल। फिर आई मैं, वी हम या हम सब या हम लोग, यू तुम सब या तुम लोग। तो दे और के सेकेंड पर्सन नेम है तो डिड, हैड, विल लगेगा, डिड, हैड, विल।